4 की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं 4 ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो 4 के चक्रव्यूह में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी पहलगाम की, जहां आतंकियों के द्वारा पर्यटक पर गोलीबारी की गई, जिसको लेकर सीएम योगी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। तो क्या बोले सीएम योगी, जानेंगे। फिर बात होगी लखनऊ के पर्यटक की, जहां पहलगाम का हुए आतंकी हमले का असर लखनऊ में भी नजर आ रहा है, जानेंगे पूरा मामला। साथ ही बात होगी राम भद्राचार्य की, जहां उन्होंने हमले को लेकर बड़ी बात कही है। और आखिर में बात होगी एनकाउंटर एक्शन की। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। पहली खबर पहलगाम से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर के शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात की। शुभम द्विवेदी उन 28 लोगों में से एक है जिनको पहलगाम में आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। शुभम के परिजनों से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम कश्मीर के अंदर पर्यटकों के साथ जो आतंकी हमला हुआ है, कानपुर का एक परिवार उस आतंकी हमले का शिकार हुआ है। शुभम द्विवेदी की 2 महीने पहले ही संपन्न हुई थी घटना बताती है कि आतंकवाद अपनी अंतिम सांस ले रहा है। इस दौरान सीएम ने कहा कि आतंकियों ने जाति धर्म पूछकर बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ दिया। सीएम ने आतंकियों को उनकी किए गई सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि मैंने कल ही शुभम द्विवेदी के पिता से फोन पर वार्ता की थी। सीएम ने कहा कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि पहलगाम का हमला क्रूर और कायराना का हरकत है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। जिन लोगों को इस घटना को अंजाम दिया है, जो इस साजिश का हिस्सा बने हैं, उन्हें जीरो टॉलरेंस की नीति को देखना पड़ेगा। जहां एक तरफ सीएम योगी ने हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने हमले को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। आतंकवाद को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बात लखनऊ के पर्यटक की। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले का सीधा असर पर्यटक पर पड़ता नजर आ रहा है। लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में गर्मियों की छुट्टियों और शादी के मौसम में कश्मीर घूमने की योजना बना रहे सैकड़ों परिवारों ने अब अपने टूर पैकेज रद्द कर दिया है। सिर्फ लखनऊ और आसपास के इलाकों से ही अब तक करीब 370 टूर पैकेज रद्द हो चुके हैं। ट्रैवल एजेंट लगातार कैंसिलेशन की कॉल आने से परेशान है। हजरतगंज के एक टूर प्लानर आशीष नागर ने बताया कि लोग डरे हुए हैं और लगातार फोन पर बुकिंग कैंसिल करवा रहे हैं। ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष पीयूष गुप्ता ने कहा, आतंकवादियों ने सीधे पर्यटक उद्योग को निशाना बनाया है। इस घटना से डर और दहशत का माहौल बन गया है। ऐसे में कोई भी अपने परिवार को जोखिम में डालकर यात्रा नहीं करना चाहता। ट्रैवल एजेंसियों का कहना है कि बीते साल अप्रैल से जून के बीच सिर्फ लखनऊ से ही करीब 25,000 पर्यटक कश्मीर घूमने गए थे। इस बार भी उम्मीद थी कि गर्मियों की छुट्टियों और शादी के सीजन में आंकड़ा और बढ़ेगा, लेकिन हमले के बाद ज्यादातर पर्यटकों ने अपना प्लान कैंसिल कर दिया है। खास तौर पर पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग और अंतनाग जैसे पर्यटन स्थलों पर जाने की बुकिंग पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। लखनऊ एयरपोर्ट से श्रीनगर जाने वाले उड़ानों में भी गिरावट दर्ज की गई है। श्रीनगर जाने वाली सुबह से फ्लाइट में सिर्फ 42 पर्यटक थे, जबकि बाकी सरकारी कर्मचारी या अन्य कार्य से जाने वाले यात्री थे। उड़ानों में भी बुकिंग काफी कम हो गई है। एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक जो यात्री अब श्रीनगर जा रहे हैं, वो ज्यादातर आधिकारिक काम से जा रहे हैं, ना कि घूमने के लिए। हालांकि श्रीनगर से लौटने वाली फ्लाइटें फुल है, क्योंकि वहां फंसे पर्यटक जल्द से जल्द वापस लौटना चाह रहे हैं। पिछले दिनों फ्लाइट का किराया 25,000 रुपए से ऊपर चला गया था,
जिससे यात्रियों में नाराजगी थी। फिलहाल एयरलाइंस ने किराया सामान्य स्तर पर ला दिया है। कश्मीर की जगह अब पर्यटक सिक्किम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत के शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। ट्रैवल एजेंटों के मुताबिक जो लोग पहले कश्मीर जाने का मन बना रहे थे, वो अब वैकल्पिक जगहों पर जाने की योजना बना रहे हैं। हालांकि इससे पहले ट्रैवल एजेंसियों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि पैकेज बदलने या रद्द करने में उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात राम भद्राचार्य की। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्सा है। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने भी पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। राम भद्राचार्य ने कहा, हिंदुओं को गिन गिन कर मारा है, उन्होंने 27 को मारा है। जब तक इन्हें यहाँ से 2700 की लाशें नहीं जाएगी, तब तक हमें संतोष नहीं होगा। इसका दंड इन्हें मिलेगा, अब हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। राम भद्राचार्य ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे की मांग की है। राम भद्राचार्य ने कहा कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए इतना भयंकर कांड हुआ है, उन्होंने कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। राम भद्राचार्य ने कहा कि आतंकी हमले का उत्तर सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए और घर में घुसकर बेईमानों को मारना चाहिए। तो वहीं पहलगाम हमले के विरोध में देश भर से प्रदर्शन की खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अलीगढ़ में जहां करनी सेना के पदाधिकारियों ने हमले के विरोध में पाकिस्तान का पुतला फूंका है, तो वहीं गाजियाबाद में मुसलमानों ने पहलगाम हमले का विरोध किया है। मुसलमान गोली का जवाब गोली से देने की मांग सरकार से कर रहा है। आतंकवादी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। इसी बीच धर्मगुरु देवकी नंदन ठाकुर महाराज ने मथुरा में इस हमले की तीखी निंदा करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उन्हें आखिर इतनी हिम्मत कहां से मिलती है, जबकि पहलगाम में धर्म पूछ कर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा, जब आतंकवादी नाम पूछकर हिंदुओं को गोली मारते हैं, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि ये इस्लामिक आतंकवाद नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सनातनी बार बार भाईचारे की भेंट चढ़ते हैं और अब ये सहनशीलता अपनी सीमा पार कर चुकी है। बहुत सह लिया, अब नहीं सहना, कहते हुए देवकी नंदन महाराज ने सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा, जो लोग गोली की भाषा समझते हैं, उन्हें बोली नहीं गोली की भाषा से ही जवाब देना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से पाकिस्तान को सबक सिखाने और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की बात कही। देवकी नंदन महाराज ने साफ कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, सरकार को इस बार ऐसा जवाब देना होगा जिससे आगे कोई भी भारत की धरती पर इस तरह की हिमाकत ना कर सके। पहलगाम हमले के बाद धार्मिक नेताओं की प्रतिक्रिया बताती है कि अब देश का मनोबल टूटने की बजाय दृढ़ हो रहा है। खबरों के अंत में अब बात बुलडोजर एक्शन की। दरअसल बस्ती जिले के थाना वॉल्टरगंज पुलिस और एसओजी टीम की बड़ी सफलता हुई है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने अभियुक्त अजय चौहान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपराधी अजय चौहान को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने उस जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। अपराधी अजय चौहान के विरुद्ध आधा दर्जन से अधिक चोरी और छिनैती के मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर नजर पुलिया के पास छुपाए गए चोरी के सामान जैसे मोबाइल, ज्वेलरी, नकदी और बाइक बरामद किया है। साथ ही उनके एक साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों के खिलाफ विधिक कार्यवाही जारी है। पकड़ा गया अजय चोरी और छिनैती के कई मुकदमे में वांछित था। गौरतलब है कि गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त के बताए स्थान पर पुलिस पहुंची, जहां उसने अचानक फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्यवाही में अजय चौहान के दाहिने पैर में गोली लगी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के पास से एक दर्जन से अधिक मोबाइल, ज्वेलरी, नकदी और बाइक बरामद हुए हैं। साथ ही अजय चौहान के एक साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। ये मामला वॉल्टरगंज और सोना थाना के बीच नहर पुलिया के पास का है। क्षेत्र अधिकारी सदर ने बताया कि अजय चौहान की गिरफ्तारी के बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, क्योंकि मुठभेड़ में उसके दाहिने पैर में गोली लगी थी। उसके खिलाफ आधा दर्जन से अधिक चोरी और छिनैती के मुकदमे दर्ज है। उनकी निशानदेही पर नहर पुलिया के पास छुपाए गए चोरी के सामान जैसे मोबाइल, ज्वेलरी, नकदी और बाइक
बरामद हुआ है। साथ ही उसके एक साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों के खिलाफ विधिक कार्यवाही जारी है। अब कार्यवाही में क्या कुछ सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 के चक्रव्यूह में आज खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।